हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेंस एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द एनिमी, जिसे लिखा है पर्ल एस बक ने। और ये कहानी उस समय की है जब जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा था, यानी कि हर जापानीज के लिए अमेरिकन क्या थे, एनिमी थे। तो ये कहानी है डॉक्टर सदाओ की। जब वो एक दिन अपने घर के बाहर खड़े थे तो एक आदमी को देखते हैं, और जब वो उसके पास जाते हैं तो उन्हें पता लगता है वो उनका एनिमी था, एक अमेरिकन सोल्जर था। बट वो डाइंग कंडीशन में था, मर रहा था। तो एज अ डॉक्टर उन्हें लगता है कि उसे बचाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ एक डिलेमा में वो आ जाते हैं कि एज अ डॉक्टर वो उसे बचाएं या एज अ सिटीजन, वो एज अ पैट्रियट वो उसे पुलिस को सौंप दे। तो कैसे वो इस डिलेमा को सॉल्व करते हैं, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो दोस्तों जानते हैं इस कहानी को। सदाओ एक सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट भी थे और एक एसेट थी जापान के लिए। और इस कारण से उन्हें कभी भी ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा जाता था। और हाँ, जो जनरल थे, आर्मी के चीफ थे जो, वो भी हमेशा बीमार रहते थे और वो हमेशा सिर्फ डॉक्टर सदाओ पर ही विश्वास करते थे। तो दोस्तों देखते हैं डॉक्टर सदाओ का बैकग्राउंड। डॉक्टर सदाओ का जो रिलेशनशिप था अपने फादर के साथ, बहुत स्ट्रेंथ रिलेशनशिप था। उनके फादर कभी भी उनके साथ खेलते नहीं थे, कोई जॉक नहीं करते थे। और उनकी जो चीफ कंसर्न थी वो सिर्फ सदाओ की एजुकेशन थी, और जिसके लिए उन्हें मेडिसिन पढ़ने के लिए उन्होंने अमेरिका भी भेजा। और अमेरिका में वो गए और वहां एक परफेक्ट डॉक्टर वो बने। अमेरिका में जब वो हाना से मिले, अचानक से मिले थे प्रोफेसर के घर, तो उन्हें देखते प्यार हो गया। मगर उन्होंने जब तक उनसे शादी नहीं करी जब तक उन्हें अपने फादर की परमिशन नहीं मिल गई, क्योंकि उनके फादर कभी भी अलाउ नहीं करते अगर हाना प्योर रेस ऑफ जापानीज नहीं होती। अक्सर डॉक्टर सदाओ सोचा भी करते थे अगर उनकी शादी हाना से ना होती तो किससे होती। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ये कहानी उस समय की है जब जापान और अमेरिका के बीच में वॉर हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है। तो हम आते हैं उस पार्ट पर। ये हमने बैकग्राउंड समझा डॉक्टर सदाओ का कि वो हाना से कैसे मिले और उनके फादर का रिलेशनशिप उनके साथ, और उन्हें क्यों ट्रूप्स के साथ बाहर नहीं भेजा जाता था। तो अब देखते हैं स्टोरी में हम प्रेजेंट में आते हैं। डॉक्टर सदाओ अपनी वाइफ के साथ बैल्कोनी में अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं। तभी वो अचानक से देखते हैं समुद्र से कोई आदमी आता है, तैरता हुआ बाहर किसी तरीके से वो चलता है और फिर अचानक से गिर जाता है। तो जब वो उसके पास जाते हैं तो उन्हें पता लगता है वो एक व्हाइट मैन था, एक अमेरिकन था। इट मीन्स वो उनका एनिमी था। तो एज अ डॉक्टर तो उनकी ड्यूटी थी कि वो एक मरते हुए आदमी को बचाएं, मगर अगर वो उसे बचाएंगे तो उन्हें ट्रेटर माना जा सकता है कि उन्होंने एक एनिमी की जान बचाई। तो सदाओ और हाना दोनों कंफ्यूज थे। कभी वो सोचते थे कि उसे वापस फेंक देना चाहिए, कभी उन्हें लगता है कि वो क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि नौकर क्या कहेंगे। बट फाइनली वो डिसीजन लेते हैं कि वो उसे बचाएंगे और वो उसे ऑपरेशन करने के लिए अपने घर ले जाते हैं। और जो उनके फादर का रूम था जो खाली था, अब फादर नहीं रहे थे, उसे वहीं पर ले जाते हैं। तो जब वो उसका ऑपरेशन करते हैं और उसकी केयर करते हैं तो डॉक्टर सदाओ के जो नौकर थे, जो उनकी फैमिली के जो नौकर थे, वो उनसे नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि डॉक्टर सदाओ ये सही नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर सदाओ की नाराजगी के कारण हाना को सब कुछ करना होता है, क्योंकि जो उनकी एक नौकरानी है यूमी, उसने भी साफ साफ बोल दिया था कि वो व्हाइट अमेरिकन मीन्स व्हाइट मैन को वो टच नहीं करेगी, क्योंकि वो एक एनिमी था। तो हाना को खुद ही सारे काम करने होते हैं, उसे साफ करना होता है, उसे खाना खिलाना होता है। और डॉक्टर सदाओ उधर उसका ऑपरेशन कर चुके हैं। बाकी नौकर भी अभी उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। नौकर वेट कर रहे हैं कि कैसे वो ठीक हो जाए और उसे वापस भेज दे। उधर जो एनिमी है जिसका नाम टॉम है, वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। और जब वो रिकवर कर कर उठता है, पहली बार वो देखता है, उसे पता लगता है वो कहाँ है, तो वो हाना से बात करता है। तो हाना कुछ इंग्लिश वर्ड जब बोलती है तो वो सरप्राइज हो जाता है कि उसे इंग्लिश कैसे आती है, और वो और बात करना चाहता था, मगर हाना और बात करने में इंटरेस्टेड उससे नहीं होती। तो ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद क्या होता है, दो चीजें एक ही सेम डे पर होती हैं। सुबह जब हाना उठती है तो वो देखती है घर में कोई भी काम नहीं हुआ था। तो साफ मतलब था कि जो नौकर थे वो घर छोड़कर जा रहे थे। उनकी जो गठरिया थी, हैंकरचीफ थे बड़े बड़े, वो बंधे हुए थे और वो घर छोड़ने के लिए तैयार थे। तो हाना एज अ मिस्ट्रेस रोती नहीं है, कोई इमोशंस नहीं दिखाती, पे ऑफ करती है उन्हें और उन्हें बाय कर देती है, जाने देती है। और थोड़ी देर बाद आफ्टरनून में ऑफिसर आते हैं, यूनिफॉर्म में होता है वो ऑफिसर। तो वो घबरा जाती है उन्हें देखकर। उसे लगता है कि जो नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, उन्होंने सारा मैटर पुलिस को बता दिया, मगर एक्चुअली वो पुलिस के आदमी नहीं थे, वो जनरल के आदमी थे। जनरल बीमार हो जाता है तो हाना को थोड़ा रिलीफ होता है कि वो बच गए, नहीं तो वो फंसने वाले थे, क्योंकि उनकी लाइफ खत्म हो सकती थी। तो उसके बाद जब जनरल से मीटिंग होती है
डॉक्टर सदाव की, तो डॉक्टर सदाव जनरल को बताते हैं कि कैसे एक व्हाइट मैन उनके घर के बाहर उन्हें मिला और उन्होंने उसका ऑपरेशन करा और अब वो ठीक है। जनरल को यहाँ जो आप करेक्टर देखेंगे बड़ा सरप्राइजिंग है। उन्हें इसमें कोई गलत चीज नहीं दिखाई दी कि उन्होंने एक एनिमी को क्यों बचाया, और वो खुश हो गए कि यार तुम तो किसी को भी बचा सकते हो, मुझे भी बचा सकते हो। तो उन्हें लगा कि अब कुछ तो सोल्यूशन इस आदमी का करना होगा। तो वो कहते हैं ऐसा करते हैं, मैं अपना पर्सनल असिस्टेंट भेज दूंगा और उन्हें हम मरवा देंगे। किसे? व्हाइट मैन को, और जिससे किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, और तुम कहोगे तो मैं उसकी बॉडी भी वहां से रिमूव करवा दूंगा। ये आइडिया डॉक्टर सदाव को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हाना उस एनीमी के होने की वजह से घर में बहुत ज्यादा परेशान थी। क्योंकि अगर वो एनीमी के साथ पकड़े जाते हैं घर पर तो उन्हें ट्रेटर माना जा सकता था और उन्हें जिंदगी भर के लिए इम्प्रिजन किया जा सकता था या मौत की सजा भी सुनाई जा सकती थी। तो 3 दिन तक, लगातार 3 रातों तक डॉक्टर सदाव वेट करते रहे कि असैसिन्स अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, मगर 3 रात ऐसे गुजर जाती है और वो असैसिन्स नहीं आते। और ये बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज डॉक्टर सदाव के साथ हो चुकी थी। और इस बीच डॉक्टर सदाव की भी टॉम से कुछ बातें हुई थी और टॉम ने भी उनसे कहा था, इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुड नॉट बी एनी वॉर। तो कहने का मतलब था कि अगर सारे जापानीज आपके जैसे होते तो वो कोई युद्ध यहाँ पर होता ही नहीं। कहीं ना कहीं टॉम बताना चाह रहा था कि जापानीज युद्ध का कारण है, और अगर आपके जैसे लोग अभी भी होंगे तो युद्ध नहीं होगा। और बात भी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि जो डॉक्टर सदाव थे वो उन सभी प्रिजुडिस से, उन सभी इल थिंकिंग से ऊपर उठ चुके थे। ह्यूमैनिटी के लिए वो काम कर रहे थे। वो एनिमी था फिर भी उसकी वो मदद कर रहे थे। तो यहाँ आपने देखा कि 3 रातों तक वेट करने के बाद अब डॉक्टर सदाव बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो चुके हैं और वो एनिमी को अपने घर में नहीं रखना चाहते। और जिसका कारण ना रखने का सबसे बड़ा कौन थी? सबसे बड़ा कारण थी हाना, क्योंकि शी वाज सफरिंग वेरी मच और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और कुछ एक्स्ट्रा होता जा रहा था, कुछ ज्यादा होता जा रहा था। तो डॉक्टर सदाव ने डिसीजन लिया एक दिन कि वो एनिमी को अब अपने घर से भगा देंगे। और वो उससे बात करते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं और उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मैं आज रात तुम्हें बोर्ड दूंगा और उसके अंदर कुछ खाना, कुछ ब्लैंकेट और पानी सब दूंगा, और पासी के जो वहां पर आइलैंड था उस पर वो चला जाए और वो वहां पर जब तक रहे जब तक कोरियन फिशिंग बोट वहां से ना गुजरे, और जब वो गुजरेगी तो उसमें बैठकर चला जाए। तो वो फिर सरप्राइज था एनिमी कि वो उसकी मदद क्यों कर रहे हैं इतनी। तो जब रात हुई तो डॉक्टर सदाव ने अपनी बोट निकाली, बोटल्ड वाटर मतलब कि पानी उसे दिया, ब्लैंकेट दिया और हाँ एक फ्लैश लाइट भी दी, और कहा कि जब सनसेट हो तो वो उसे फ्लैश कर 2 बार फ्लैश करके ये बताएगा कि उसे खाने की जरूरत है, और एक बार फ्लैश करने का मतलब होगा कि उसका जो मतलब कि वो अभी एग्जिस्टेंस वहां पर है। तो उसे वहां से उन्होंने भगा दिया, एस्केप करा दिया। फिर से जनरल बीमार हुए तो फिर से सदाव जनरल के पास गए और सदाव ने बताया कि वो एनिमी उनके घर से भाग गया। जनरल थोड़ा अफसोस दिखाने लगा, मगर बहुत ज्यादा परेशान वो अभी भी नहीं था, और उसने बोला कि ठीक है अगर वो भाग गया। तो वो पूछने लगा क्यों 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 भाग गया, मैंने कुछ तुमसे प्रॉमिस किया। ऐसे पागलों की तरह वो रिएक्ट करने लगा। वो कहता हाँ आपने पर्सनल असिस्टेंट भेजा, नहीं भेजा, इस तरह से डॉक्टर सदाव ने कहा हाँ आपने कहा था कि आप पर्सनल असिस्टेंट भेजेंगे। तो जनरल अफसोस मनाने लगा, ओ सदाव तुम जानते हो, देखो पैट्रियोटिज्म की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ड्यूटीफुल नहीं हूँ, आजकल मैं हेल्थ के बारे में सोचता हूँ, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जनरल कितना सेल्फिश है। अब उसे लगता था कि जब इस मैटर को आगे बढ़ाएगा एनिमी वाले को, व्हाइट मैन वाले को, तो वो खुद भी उस ट्रबल में आएगा। इस वजह से उसने सदाव को भी गारंटी दी कि उनके साथ कुछ नहीं होगा। तो उस रात सदाव जब अपने घर के बाहर खड़े थे और वो आइलैंड की तरफ देख रहे थे तो उन्होंने देखा कोई फ्लैश लाइट आज नहीं जली, और इसका मतलब क्या था कि एनिमी भाग चुका था और उनका रिवॉर्ड सिर्फ यही था। उन्हें और कोई रिवॉर्ड अब चाहिए भी नहीं था कि वो एनिमी वहां से चला गया था। मगर अभी भी खड़े हुए डॉक्टर सदाव सोच रहे थे क्यों मैंने उस एनिमी की मदद की, क्यों मैंने उसे जाने दिया, क्यों ऐसा था कि मैं तो अमेरिकन से सबसे नफरत करता हूँ, फिर भी ऐसा क्या हुआ मैंने उसे जाने दिया। बस ये सोचते सोचते स्टोरी ओवर होती है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं डिलेमा क्या था डॉक्टर सदाव का, और फिर डॉक्टर सदाव ने उसे एंड में क्यों भगाया, जनरल का कैरेक्टर कितना सेल्फिशनेस से भरा हुआ था, और फिर आप सदाव का कैरेक्टर भी देख रहे हैं। तो ये थी स्टोरी द एनिमी, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। कंप्लीट वर्जन, कंप्लीट समरी थी ये एनिमी की।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके।